ये वाला में दिया ना, इसी में दे रहा है ना, इसी में दो, इसी में दो। अरे इसमें जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम। राम बेस काट देना, बेस बंद कर दो, बेस बंद कर दो। जय श्री राम, राम जय श्री राम, राम राम। ठीक है, रानी 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 रानी। ठीक ठीक। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामून मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। श्री कौशिक्य कुलारविंद तरणि श्रीदेवराज प्रियम गोपालार्य पदारविंदरसिकम गोविंद सेवारतम श्री वृंदारण्य विहार वास मुखिनम सिंहासने राजितम वंदेहम जय कृष्ण देशिक गुरुं नित्यं कृपासागरं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नित्यस्मरणीय परमपिता परमात्मा जगत सृजिता जगदीश्वर अखंड ब्रह्मांड की जन्मदात्री जगदम्बा पराम्बा यज्ञशालांतर्गत आवाहित पूजित प्रतिष्ठित कोटि कोटि देवगण सहदेवियां यज्ञ के आचार्य आदि वर्णित ब्राह्मण वृंद यज्ञ के यजमान दंपति श्रीमान पुरेंद्र पांडे जी, उनके सभी इष्ट स्वजन बंधु बांधव, उनकी माता जी के द्वारा कृत एकादशी महाव्रत का उद्यापन निमित्तार्थ हम सबों को ये अवसर भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश झारखंड के सचिव श्रीमान वीरेंद्र जी और सभी श्रोता स्वरूप जो भगवत साक्षात भक्त स्वरूप हैं, हम दिव्य माताओं को, बहनों को, प्यारे भाइयों को व्यासपीठ से नमन करता हूँ। मेरे भाई बहन, अभी आप सबों ने बड़े ही सारे गर्भित आचार्य श्री के श्रीमुख से दिव्य भागवत प्रवर्तन श्रवण किया। आइए हम सभी भगवान के मंगल नाम से अपने जीवन को आश्रित करते हुए श्रीमद् भागवत कथा की ओर
चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे कथा दो शब्दों से बना है, क और था। कहकर जिसकी थाह न ली जाए उसी का नाम कथा है। इसलिए जितना बन पाए हम सभी श्रवण करेंगे। बस भगवत कृपा बनी रहे। आइए बड़े भाव से हम सभी भगवान के नाम से अपने जीवन को आश्रित करते हैं। भजो गोविंद गोविंद गोपाल, भजो गोविंद गोविंद गोपाल। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। राम लखन भरत शत्रुघ्न, राम लखन भरत शत्रुघ्न, राम लखन भरत शत्रुघ्न। प्यारे प्रेम से मनाओ अंजलि, प्यारे प्रेम से मनाओ अंजलि लाला। मेरा सावरिया मोहन लाला, मेरा सावरिया गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर मुरली मनोहर मुरली मनोहर। बोलो गोविंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, यज्ञ और यजमान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर।
आइए हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की ओर प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे भाई बहन, सच्चित आनंद भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, जो साक्षात सत्य है, जिनका चित्त सत्य में रमण करता है और जो आनंद के स्वरूप है। ये तीनों को जोड़ेंगे तो सब बनेगा सच्चिदानंद। ऐसे भगवान अपने तीन महागुणों से, सतो गुण से अपने पृथ्वी इस सृष्टि की रचना करते हैं, रजोगुण से परिपालन करते हैं और तमोगुण से फिर सृष्टि को बदलने के लिए संहार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। और भगवान हमारे तीनों ताप को हरण करने वाले हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन ताप हैं और तीनों ताप का हरण करने का दायित्व भगवान का है। तापत्रय विनाशाय, विनाश करने के लिए हम सभी क्या कर रहे हैं? श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सभी भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह को नमन करते हैं। मेरे भाई बहन, वेदांत के वाक्य में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति यत् प्रवर्त्यन्ते विवक्ष्यन्ति तद्विज्ञास्य सत्तद्ब्रह्म। भगवान ने स्वयं कहा है कि जिससे संपूर्ण संसार उत्पत्ति होता है, लेता है, यह संसार का जो पालन करता है और इस संसार का जो लय करता है, ये तीनों कार्य परमात्मा से ही संभव है। बंधुओं, मेरे भाई बहन, ऐसे में भगवान स्वयं सृष्टा है, यानी सृष्टि के करने वाले का नाम सृष्टा है। भगवान स्वयं पालक है और भगवान स्वयं संहार करता है। भगवान श्री कृष्ण अपने शरणागत जीवों को दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप से मुक्त करते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उन्हें तीनों ताप से मुक्त करते हैं। ऐसा साक्षात भागवत भगवान कह रहे हैं। मेरे भाई बहन, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की स्तुति सच्चिदानंद स्वरूप से की गई है। आप सत्य हैं, आपका चित्त सत्य में रमण करता है, आप स्वयं आनंद की मूर्ति हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, श्री सुखदेव जी ने, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी अभी नहीं हुआ, ऐसे श्री सुखदेव जी
यं प्रव्रजन्तमनुपेत्यमपेत्य कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उनके लौकिक वैदिक समस्त कर्मों का अनुष्ठान भी नहीं उनको पता था। उस समय जब सुखदेव जी अपने वैराग्य लेकर के जन्मते ही घर से निकल चले, आपको पता होगा महामना सुखदेव जी अपने मां के गर्भ में 12 साल तक रहे। हाँ, 9 वर्ष 9 महीने का गर्भ को धारण करने में मेरी माताएं विचलित हो जाती हैं। वाह सुखदेव जी की माता श्री जो अपने लाल को 12 वर्षों तक अपने गर्भ में रखी। किसी शास्त्र में 16 वर्ष तक का भी प्रमाण आया है कि भगवान सुखदेव जी 16 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। और जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आए, मां पिता की ओर देखा भी नहीं, जंगल की ओर चले तपोधन समार्जित करने के लिए। उस समय का परिपालन कितना बढ़िया होता होगा, उस समय की परिपाटी कितनी अच्छी होती होगी, उस समय का मानवीय वातावरण कितना अच्छा होता होगा, उस समय के संस्कार कितने उत्तम रहे होंगे, जो जन्मते ही एक बालक अपने माँ पिता की ओर न देख करके तपोरथ के लिए, तपोधन के लिए अपने घर से निकल चलता है। वेद व्यास जी पुत्र मोह के कारण बार बार कहते जा रहे हैं, बेटा लौट जाओ लौट जाओ, पर ऐसा नहीं, पुकारने लगे। उस समय सुखदेव जी के ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, वृक्षों ने मना किया। जब व्यास जी बोल रहे थे पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, पुत्र पुत्र शब्द का उद्घोष व्यास जी कर रहे हैं पुत्र मोह के कारण। तो तरवो अभिनेदुः, वृक्षों ने जवाब दिया, कहा महाराज आप लौट जाएं। अरे आपका पुत्र तो जन्मते ही भगवत प्राप्ति का साधन के लिए जा रहा है। मेरे भाई बहन, ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य है जो महामना श्री सुखदेव जी के श्री मुख से महाराज परीक्षित जी के समक्ष सुनाई गई है। भागवत के महात्म्य में हम चलते हैं। नैमिषे सूत आसीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य के पावन धरा का क्षेत्र है। वहाँ पुराणों के प्रवक्ता व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज, व्यास जी के 4 प्रमुख शिष्य हैं। बड़े शिष्य का नाम है श्री पैल जी महाराज, मंझले वाले का नाम है श्री वैशंपायन जी महाराज, तीसरे नंबर वाले शिष्य का नाम है श्री जैमिनी जी महाराज, और चौथे शिष्य का नाम है श्री सुमंतु जी महाराज। और सुमंतु को हम सभी सूत जी के नाम से जानते हैं। 18 पुराणों के ज्ञाते हैं सूत जी। और कथामृत रसास्वाद, कथा रूपी अमृत के रसास्वादन को स्वयं को पिया हो। कुशलो सौनको ब्रवीत, सौनकादिक संतों ने बड़े भाव से कुशल भाव से बोला, पूछा, क्या कहा? हे महाराज आप हमारे बीच आए हैं, ये देखिए भागवत भगवान प्रतिष्ठित हैं,
आपसे मेरी जिज्ञासा है। शौनक जी ने कहा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप कृपा करके शास्त्रीय विधि से आप हमें भागवत कथा श्रवण कराएं। और बड़े प्रेम से शौनकादिक संतों ने सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। अब तो मेरे प्यारे, प्रणाम करने की जो शैली और परंपरा हमारी पहले थी, अब तो बदल गई है। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम करने की जो परंपराएं थी अब बदल गई है। पहले प्रणाम साष्टांग किया जाता था, यानी 8 अंग लेट करके जो प्रणाम किया जाए उस प्रणाम का नाम है साष्टांग। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये 8 अंग से अब लेट करके प्रणाम करने में लोग अब ये समझते हैं कि मेरा कपड़ा बिगड़ जाएगा। और बात भी सही है, भगवान से ज्यादा महंगे अब आजकल लोग कपड़ा ही पहन रहे हैं, इसलिए कपड़ा बिगड़ने का डर सबको बना रहता है। साष्टांग प्रणाम करने की परंपरा लोगों ने छोड़ दिया। दूसरे प्रणाम का भाव है दंडवत प्रणाम, यानी दंड मतलब होती लाठी, लाठी की तरह सो करके प्रणाम किया जाए, उस प्रणाम का नाम है दंडवत प्रणाम। तो अब दंडवत प्रणाम भी नहीं करते, ये तो दोनों की परंपरा एक ही है। साष्टांग ऐसे होता है और दंडवत ऐसे होता है लेट करके, अब इसको भी लोग नहीं करते। तीसरा प्रणाम है नमामि प्रणाम, अपने दोनों हाथ जोड़ करके घुटना टेक करके जो प्रणाम किया जाए ये नमामि प्रणाम है। अब घुटना भी टेक नहीं पाते हैं क्योंकि आजकल लोग जींस पहनते हैं। अब जब जींस पहनने वाले बेचारे घुटना टेकेंगे तो उनकी इज्जत निकल जाएगी। इसलिए बेचारे जींस पहनने वाले को बड़ी डर रहता है कि घुटना टेक करके प्रणाम करना अच्छा नहीं। तो ये भी परंपरा लगभग सोचिए संपन्न हुई हो गई। अब तीसरे प्रणाम का अर्थ है नमन प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ करके जो चरण छूकर प्रणाम करे, घुटना टेक नहीं, चरण छूकर के प्रणाम करे दोनों हाथ से। ऐसे भी कहा जाता है एक हाथ से प्रणाम करने से आपके 7 जन्म के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, एक हाथ से अगर आप प्रणाम करते हैं तो 7 जन्मों का पुण्य छिन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब 2 हाथ से प्रणाम ही करना चाहिए। और नमन प्रणाम का अर्थ है कि पैर छू करके प्रणाम किया। भाई अब नमन प्रणाम कहीं कहीं तो चल रहा है और एक ही हाथ से लोग प्रणाम कर लेते हैं। और 5वें प्रणाम के रूप में संबोधन प्रणाम है, यानी दूर से हम किसी को संबोधन करें, जैसे प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम आचार्य, प्रणाम देवर्षि, प्रणाम माताश्री, प्रणाम भ्राताश्री, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम दादाश्री आदि आदि जो शब्द हों जो उनके संबंध हों वैसे प्रणाम करें। ये संबोधन प्रणाम है। लेकिन अब संबोधन प्रणाम बच गया है, हाथ जोड़ने की परंपरा कम हो गई है और अब पैर भी लोग नहीं छूते हैं। देखिएगा अधिकांश लोग पैर छूकर प्रणाम नहीं करते, आए तो घुटना छूकर के प्रणाम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब भाई अभी तो लोग घुटना छू रहे हैं, आने वाला समय में कहाँ छूकर प्रणाम करेंगे भगवान जाने, लेकिन अभी तक घुटना छू रहे हैं। ये स्थिति है। समस्त संतों ने महाराज सूत जी को बड़े विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम किया और कहा, क्या कहा सूत जी से? सूत जी से कहा शौनक जी ने, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, हे सूत जी, आप हमारे अज्ञान रूपी जो मेरे अंधकार हैं उसको नष्ट करिए।
और जो ज्ञान रूपी करोड़ों सूर्य के समान दिव्य तेज हैं, उससे हमें आप अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। हे महाराज, और आपसे मेरी एक ऐसी अपेक्षा है। कौन सी? कि सूतख्या ही कथा सारम। हे सूत जी, मुझे ऐसी कथा श्रवण कराए और सारयुक्त कथा सुनाए। मम कर्ण रसायनम, मेरे कान को प्रिय लगने वाली हो। हाँ, मेरे जो कान है ना वो प्रिय लगे, ऐसी कथा सुनाए। सूत जी ने अनुकूलता का अनुभव करते हुए सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किया। सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किया। क्या कहा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। मैं महाराज, जिसकी प्राप्ति भक्ति ज्ञान और वैराग्य से होती हो, वो विवेक हमें कैसे मिलेगा? कितनी अच्छी बात है, ध्यान देना। हाँ, यही 6 प्रश्न ही भागवत है। ये 6 प्रश्नों के उत्तर में 18,000 श्लोक बोले गए हैं। हाँ, पहला प्रश्न है, सूत जी से सौनक जी ने कहा, हे महाराज, जिसके माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होगी, वैसी बुद्धि हमें कैसे आवे? क्या उपाय करूं जो हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो? पहला प्रश्न। दूसरा कहा, हे प्रभु, श्री वैष्णव जन माया मोह से पार कैसे हो जाते हैं? बड़ी अच्छी बात है। हाँ, वैष्णव जन कौन है? जो भगवान नारायण को मानने वाले हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। हाँ, तो वे भगवान नारायण को मानने वाले हैं, ये भवसागर से पार कैसे हो जाते हैं? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न किया, महाराज, इस भयंकर कलिकाल में आसुरी संपदा से सभी लोग ओतप्रोत हैं, अतएव हमारा आसुर भाव नष्ट कैसे हो? बड़ी अच्छी बात। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न किया, हे महाराज, अपने किए हुए कर्मों के कारण सभी जीव अनेक तरह के कष्ट भोगते हैं, अतएव कौन सा कर्म किया जाए जिससे मनुष्य के जीवन में कष्ट नहीं हो और बड़ी सुलभता से भगवान को प्राप्त कर ले? ये चौथा प्रश्न। और 5वां प्रश्न किया सौनक जी ने, बोले महाराज, सूत जी आप ये बताएं, ऐसे साधन का उपदेश करें जो सभी कल्याणकारी साधनों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र हो। बड़ी अच्छी बात है, ऐसे कल्याणकारी हो, सभी साधनों में श्रेष्ठ हो। और हम जिस साधन से, एक बात बताऊं, आजकल लोग साधन संपन्न हो गए हैं, लेकिन कमी किस में आई है? साधना संपन्न लोग नहीं है। साधना और साधन दोनों में बड़ा अंतर है। हाँ, साधना कहते हैं अपने मन को साध करके भगवत प्रेमी बने, ये साधना है। और साधन किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास चलने के लिए क्या है? गाड़ी है, हाँ, चले जाएंगे। हमारे पास टाइम देखने के लिए क्या है? मोबाइल है, हाँ, बात कर लेंगे कहीं, ये साधन है। लेकिन याद रखिएगा, साधन तभी तक उपयोगी है जब तक आप जीवन यात्रा के साथ हैं। मान लीजिए
आपका बढ़िया साधन है, आपने रिजर्वेशन कराया कोडरमा स्टेशन से अयोध्या के लिए, आपको बढ़िया सीट मिल गई, सो करके जा रहे, ये साधन है, ये साधन है। लेकिन जैसे ही अयोध्या पहुंचे, अब साधन से निवृत्त हो गए, अब वहां एक ही ध्येय है, भगवान का दर्शन। हाँ, अब सोचेंगे कि अयोध्या गए, फिर उसी साधन से फिर लौट आवे, फिर वहां उतरे नहीं, तो याद रखिएगा साधन में ही आपका समय चला जाएगा, साध्य वस्तु तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, केवल साधन में समय चला जाएगा। भाई कोई भी व्यक्ति गाड़ी से स्कूल जाता है तो स्कूल जाकर के उसका लक्ष्य होता है कि बच्चों को उचित शिक्षा दें। हाँ, तो साधन से जाने का काम किया, लेकिन साधन से वो शिक्षा नहीं दे सकते। शिक्षा देने के लिए तो साधना की आवश्यकता है। जब तक वो साधना नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं चैप्टर को, तब तक वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। इसलिए बंधुओं, हम साधन संपन्न हो गए हैं, पर साधना से हम दूर जा रहे हैं। हाँ, ये बातें हैं। पांचवा प्रश्न, हे प्रभु आप ऐसे उपाय बताएं जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हो और सभी वस्तुओं में पवित्र हो। और छठा प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है, हे सूत जी महाराज, हमें आप उस साधन का उपदेश करें जिस साधन से हमें भगवान मिल जाए, कृष्ण प्राप्ति करह परम, जो भगवान श्री कृष्ण को हमें मिला दे, ऐसे साधन का उपदेश करें महाराज। श्री सौनक जी की बातों को सुनकर के सुखदेव श्री सूत जी ने कहा, मेरे भाई बहन, सूत जी कहते हैं, जन्म मरण रूपी संसार के चक्र से हम और आप इस संसार में आते हैं और फिर जाते हैं, क्योंकि आदि अनंत पाद विभूषित पूज्य पाद आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पारे मुरारे। ये संसार में फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मरना पड़ेगा, फिर से माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, ये तो बात निश्चित है। लेकिन हमें सावधान होकर ये सुनना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की प्रीति जब हो जाए तो हमारा एक काल रूपी जीवन, जो हमें काल यानी भयंकर सर्प मुझे ग्रसित करने को चाह रहा है, वो भागवत रूपी अमृत हमें उस काल रूपी सर्प से बचा सकता है। हाँ, बोलो भागवत भगवान की। उस काल रूपी सर्प से हमें उस ग्रास से बचाने का कोई प्रभाव है तो हमारे भागवत जी में है। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए मेरे भाई बहन, हम सबों को काल रूपी सर्प से अगर बचना है तो परमात्मा की शरण लेना अति आवश्यक होगा। प्यारे, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब का यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया,
सब मतलब का यार हमने देख लिया, हो देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब का यार हमने देख लिया। प्यारे, हमने देखा तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। तन निरोग, तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मनुष्य सेवा करेंगे तब तक, मनुष्य सेवा करेंगे तब तक। और मानेंगे परिवार हमने देख लिया,